ये क्या पढ़ा जा रहा है भाई? ये तो खतरनाक मुद्दा है। पहले तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। पहले प्रभु का नाम, फिर दूसरा काम। मैं पढ़ रही थी ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों का कुछ चल रहा था, तो किसी एक ने हिसाब मांग दिया, तो वो बात डिवोर्स तक आ गई। तो मैंने कहा ये तो गजब मुद्दा है। अरे मतलब सिर्फ हिसाब मांगने की हाँ। वजह से कोई डाइवोर्स तक चला जा सकता है? ये तो मतलब सुन के भी हंसी आए। हालांकि इसमें मैंने अभी कल ही पढ़ा था कि कोर्ट ने भी बोला है कि हिसाब मांगने से कोई डाइवोर्स तक का कोई मुद्दा नहीं बनता है और ये कोई वो टॉर्चर नहीं है। टॉर्चर नहीं है, ये बात सही है। आप मतलब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि दे दो, बता दो, तो वो सामने वाला अवेयर रहेगा कि भरना तो सामने वाले को है ना। नहीं मतलब ऐसा नहीं है। पर जोक से पार्ट यार, बताने में कोई हर्जा नहीं है, पर पति लोगों को दिन भर पूछना भी नहीं चाहिए। नहीं मैं तो पूछता नहीं हूँ, ये हमेशा बता देती है। हमारे केस में तो उल्टा है। मतलब अगर 1 रुपए की भी चीज खरीदेंगी ना, पहले थोड़ी देर कंट्रोल करेंगे, फिर कुलबुल करके बोलेंगे कि अरे मेरे से बर्दाश्त नहीं दुख हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे को ऐसा होता है। तो इनको बर्दाश्त नहीं हो पाता, तुरंत फोन करके बताएंगे अरे मैंने कुछ खरीद लिया है, चाहे 10 ही रुपए का आइटम हो। मतलब मेरे को उसमें कुछ भी मतलब ऐसा है कि ये कभी मुझे मना नहीं करते कि ये मत लो, ये मत करो। इवन ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि क्या नहीं है, मतलब काम भर के हमेशा मेरे पास होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी आदमी हूँ, पर काम भर के होते हैं मेरे पास। बट मेरी आदत है कि अगर मैं कुछ लूंगी तो मैं फोन कर, चाहे ऑफिस में हो चाहे मीटिंग में, सुनिए वो ऐसा लग रहा है ये ले लूं क्या। एंड जैसे मेरे पापा थे वैसे ये कभी नहीं बोला इन्होंने नहीं मत ले लो, क्या दिक्कत है, भेज दूं क्या, और चाहिए क्या। मैंने कहा नहीं मैं पूछ रही हूँ। मतलब मैं हमेशा ऐसा, मेरी मम्मी कहती है ऐसा कि 1 रुपए का काम करती है तो पहले उसको फोन लगाती है। हाँ, तो मतलब वही मैंने बोला ना कि 10 रुपए का भी हिसाब होता है तो फट से बता देती हैं। तो मेरे को तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन केस अगर किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है इतनी बड़ी डील नहीं है ये तो कि आप पूछने से कोई नाराजगी व्यक्त करने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो 7 कसमें खिलाई गई थी पंडित जी से, उसमें ये भी था एक फाइनेंशियल भी, कि आप कोई भी फाइनेंशियल चीज करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शंस करेंगे तो अपने पार्टनर को जरूर बताएंगे। ट्रांजेक्शन बस नहीं, मतलब मेरा ऐसा है कि मेरे को अगर मिल भी रहा है ना तो वो भी इधर ही जाएगा, क्योंकि मुझसे कंट्रोल संभलता ही नहीं है पैसा। मतलब मैं इधर दे दूंगी, फिर मेरा काम क्या, पैसा चाहिए वो उस काम के लिए, मुझे पैसा चाहिए वो निकाल। आज तक शादी के 17 साल हो गए, मैं शायद एटीएम नहीं गई। हाँ नहीं मतलब ये तो है कि ये कभी एटीएम नहीं जाते। लेकिन कई बार मैंने ये देखा ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ये पैसे को लेकर जब मैटर आ जाता है ना, तो मतलब मैंने देखा है हमारे। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, जैसे प्रॉब्लम्स हमने भी देखी, ऐसा नहीं, लेकिन यार देखो सब चीज के लिए रोको। तो उसके लिए मतलब डाइवोर्स ही एक सोल्यूशन नहीं है। आप मिलके बात तो करिए पहले कि प्रॉब्लम है कहाँ। ये तो कोई इशू ही नहीं है कि आप खर्चा पूछ रहे हो, अरे यार लड़ लो यार, अपने ही पति है, लड़ लो, डिवोर्स की क्या जरूरत है। हाँ, तो छोटी लेकिन एक चीज और है, छोटी सी जो मेरे मन में है, जैसे इनको मेरी सासू मां की वजह से ये हमको मिले, और जो भी है उसके बाद मैं, जैसे ये चीज मैं बड़ा वो माइंड करती हूँ कि अगर आपके मतलब इन लॉज के साइड में अगर आपको भगवान ने इतनी क्षमता दी है कि आप कर सकते हो तो आप करो। और बीइंग ए वाइफ मुझे ये लगता है कि आपको कभी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की तरफ बनती है, उन्हीं लोगों की वजह से तो ये हमको मिले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मतलब अपना पर्सनल, लेकिन पर्सनल ये मेरा व्यू है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए कि ये मतलब क्या है। हमारा तो यही है, सोचना है कि मतलब जैसे ये हमेशा कहती हैं, जैसे मेरे को भी इन्होंने कभी नहीं बोला कि आप ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मतलब इनका इंटरेस्ट रहता है, यही बोलती रहती अच्छा ये उसके लिए कर दो, भाई के लिए कर दो, मतलब बच्चों के लिए करना है, मम्मी पापा के लिए करना है, तो ये बोलती रहती है हमेशा कंटिन्यूअस कि आपको करना ही करना है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बनता है, मतलब इन उन्हीं लोगों की वजह से, भाई हम तो थे नहीं, बड़ा किया पढ़ाया लिखाया तब तो ये हमारे पास आए ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं लोगों की वजह से छोटे मोटे डिस्प्यूट हर फैमिली में होते हैं, बट उसको इतना बड़ा मत करो कि आपको वो जज को समझाना पड़े कि ये बहुत बड़ा वो नहीं है चीज, इतनी बड़ा मैटर नहीं है तो आप कोर्ट ना जाएं। अच्छा एक इंसिडेंट बड़ा अच्छा हुआ, हम मेरा छोटा वाला बेटा है वो शायद KG2 में था क्या, हाँ KG2 तो वो बड़ा जाके सैड ऐसे मुंह बना के बैठा था। उसकी क्लास टीचर ने बोला बेटा क्या हो गया, मेरी मम्मी डैडी बहुत लड़ते हैं। अब जो भी बोला उसने, क्लास टीचर मुझे इतना ही बताया। तो मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में गई, उस समय तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं जा पाते थे टाइट शेड्यूल के कारण।
तो वो टीचर बड़ा सीरियस होकर मुझसे कहती, देखिए मैम, बच्चों पे असर पड़ रहा है, एक ही इशू है कि आप लोग या तो डिवोर्स ले लो या शांत हो जाओ। मैंने कहा डिवोर्स? तो मैंने कहा मैम ऐसा कोई इशू ही नहीं है, एक हॉट टॉक होती है, हम बहुत परफेक्ट कपल नहीं है, हॉट टॉक दिन में 2-4 बार हमारे बीच भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम डिवोर्स की तरफ कदम बढ़ा दें। तो वो सब नहीं करना है, तो बस कुछ नहीं, आप थोड़ा सा बात तो करिए। हमारी यूएसपी वही है कि आप 10 मिनट बात करिए अपने पार्टनर से, सारे सोल्यूशन निकल आएंगे खुद ब खुद। तो और तबीयत खराब हो तो थोड़ा सा चाय बना के दे दे, लाइक हिम। क्या है क्या, आज थोड़ा इनकी तबीयत थोड़ी सी सुबह से अच्छी पड़ी नहीं, हुई थी, सुबह से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। बट ही इज अ वेरी कंसीडरिंग गाय। इन्होंने चाय भी दी, फिर मैं उठी, थोड़ा लंच वंच बनाई, फिर बच्चों ने नहीं मुझे दाल चावल ही खाना है, बोले तुम दाल चावल रहने दो, तुम अभी आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तो बेचारे दाल चावल भी बनाए। तो यार दाल चावल सिंपल सा फटाफट कुकर में हो जाता है। नहीं, पर टच्ड है, मतलब आदमियों में मैंने, मतलब माइंड मत करना, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा ये होता है क्योंकि हम नहीं करेंगे, बट ये नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सो लो, आज मैं हूं तो मैं कर देता हूँ, कल से तो तुम ही करोगी। आप बड़ा वो हो जाते हो, टच्ड हो जाते हो कि यार सामने वाला इतना सोच रहा है आपके लिए, इतना। और ये तो हमेशा से थे, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं दूसरा इंसान बन गई हूँ।